ओम नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण। महाराज जी, जैसे हम पिछले प्रसंग में आपसे काफ़ी चीज़ें जाने थे, जी जी। तो अभी अगला प्रसंग है, हमारे जितने भी जनता देख रहे हैं, हमारे जी जितने भी जी। सनातनी भाई बहन देख रहे हैं, जी जी जी। उनके भी काफ़ी प्रश्न हैं जी। आपसे। तो आगे की जितने प्रश्न हैं हम आपसे परसों चर्चा किए थे। हाँ हाँ। कुछ अगर हम प्रश्न भूल गए हों तो कोई उस बात पर नहीं, से आप प्रकाश डालिए। हाँ प्रकाश डालेंगे, आप बोलिए जो भी आपको पूछना है, सहजता से आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। शुरुआत करिए आप। जी जी, जैसे महाराज जी सनातन यहाँ चल रहा है, सनातन पर काफ़ी लोग अभी राजनीति भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही चल रहा है? सनातन किसी की राजनीति की धरोहर नहीं है। सनातन एक परंपरा है। सनातन एक प्रेम का संदेश है, एकता का संदेश है, मधुरता का संदेश है, सभी जीवों के प्रति सद्भावना और प्रेम का संदेश देता है। यही कुंभ है। तपचर्या अलौकिक पारलौकिक है। हमारे देवताओं से, हमारे ऊर्जाओं से, हमारे जो पृथ्वी के इंग्रिडिएंट जो हमारी प्रकृति को उससे मिलने का, सभी के प्रति आस्था का और सबके प्रति विश्वास का, सबके प्रति एक दिनचर्या का, सबके प्रति एक प्रेम भावना का, सबको एक दिव्यता का अनुभव कराने का नाम ही कुंभ है। कुंभ अटले कलश, कलश में सभी समा जाते हैं। कलश का कोई वो नहीं है कि प्रारूप है, वो कलश है, उसमें सभी का समावेश है। और कलश में बराबर रहेगा तो कलश अच्छा लगेगा, ज़्यादा होगा तो भी छलकेगा, कम होगा तो भी छलकेगा। यही कुंभ है। कुंभ में अधिक भीड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो गई, कम रहेगी तो अलग हो जाते हैं, इसलिए कुंभ है। कुंभ में समानता सब बराबर होनी चाहिए। और कुंभ में जो है मेन डोरा होता है, गले में जो पहनाया जाता है, जिसको हम कलावा बोलते हैं। ऐसे ही कुंभ के अंदर ये मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले, ये कलावा ही है। छोटा बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। 3 फेरे होने चाहिए उसके, यानी कि कुंभ के अंदर भी 3 सिक्योरिटी होती है। नागा सिक्योरिटी है, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सेम सिस्टम है। यही तो कलश कुंभ है, इसी को कुंभ माना जाता है। कुंभ में सभी का समावेश है। इसमें जाति पाति लोगों को जाति पाति नहीं खबर, ढाई है, नर नारी और किन्नर, बाकी सब वर्ण है। एक व्यवस्था है, जैसे कि अभी व्यवस्था है कि भाई ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य ने शूद्र है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर अभी जो मृत्यु लोक है, इसके अंदर व्यवस्था है। कोई एसपी है, डीवाईएसपी है, कांस्टेबल है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर। अगर सभी को कमिश्नर बना दिया जाए तो कौन कांस्टेबल बनेगा, कौन एएसआई बनेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। वर्ण का जो हिसाब किताब वो उसी से एक व्यवस्था है, जिसका काम जिसको सौंपाएगा वही करे, अच्छा है। अच्छा महाराज जी, सबसे बड़ा प्रश्न अभी आया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी चारों धाम, मतलब चारों कोनों की यात्रा कर भारत को जोड़ करके भारत को एक समृद्ध किए, वो धर्म को लेकर चले। लेकिन आज के समय में हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो अर्थ हम देख रहे हैं यहाँ पर, सिंहासन, ये सब चीज़ें। दरअसल क्या है कि आजकल जो चल रहा है, शंकराचार्य बन बैठे हैं। पहली बात तो उनको ये मालूम नहीं है संस्कृति है क्या। शंकराचार्य हम तो बहुत छोटे हैं, छोटे संत है। शंकराचार्य भगवान प्रभु आज जितने भी हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनको गणना होनी चाहिए। जैसे कोई बोलता राम मंदिर के लिए बोला गया है कि भाई राम मंदिर अधूरा था और रामदेव भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और आसुरिक परवर्ती हो गए। मैं यही पूछना चाहता हूँ भगवान प्रभु से, शंकराचार्य जी जो भी हैं, मैं तो मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, वो मेरे लिए भी पूजनीय है, सभी के लिए हैं। मेरा एक ही सवाल है, जब भगवान शिव की पत्नी माता सती का होम के अंदर देह त्याग हो गया था और वो अपने सबको अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड में विचरण करते, श्रीमन नारायण से ने अपने सुदर्शन से उनके 52 अंश जो विच्छेद किए थे वो पृथ्वी पर गिरे, तो पहले मंदिर बना था कि पिंड की पूजा हुई? दूसरा सवाल है कि जब भगवान राम श्रीमन नारायण के जो अवतार थे राम जी, उन्होंने लंका के जब वहाँ गए, वो एक आसुरी परवर्ती को नष्ट करने के, रावण को नष्ट करने के लिए नहीं, रावण के अंदर की बुराई को नष्ट करने के लिए जब उन्होंने प्रस्थान किया और जब समुद्र तट पर पहुँचे, उन्होंने देवादिदेव महादेव की जो स्तुति की, उनकी जो पूजा करी, जहाँ जो रामेश्वर है वहाँ पहले मंदिर बना के पूजा हुई। ये मुझे बता दीजिए। हम तो बहुत छोटे साधु हैं। किसी भी चीज़ को लेकर अगर उनको गादी में जाने का शौक़ है, राजनीति में, तो राजनीति में जाइए, तो इस पद पे मत रहिए। संन्यास का ना तो भाजपा से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना है। संन्यास सन्यासी है, साधु साधु है। वो किसी जात पात से या किसी पार्टी से मुख्य वो नहीं है कि भाई भाजपा होगी या कांग्रेस होगी या सपा होगी, कोई हमारे लिए कोई बराबर नहीं। हमारे लिए हम बराबर हैं। हमारे लिए हमारे गुरु महाराज, हमारे मठाधीश, हमारी परंपराएं, हमारा सनातन, वही हमारे लिए बराबर है। हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते, बहुत छोटे साधु हैं, लेकिन हमारा यही है कि राजनीति करनी है तो संन्यास छोड़ दीजिए। तो संन्यास और जो ये क्या बोलते हैं भगवे का जो समागम है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार? धर्म का प्रचार ऐसा भी नहीं है। जब कभी भी देश के ऊपर विपत्ति आई, जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला,
तो उनके जो भाई थे भरत, वो ननिहाल में थे। वहाँ से आने के बाद तब तक गादी उनके गुरु वशिष्ठ जी ने चलाई। वो गादी पे नहीं बैठे, लेकिन उनके निर्देश अनुसार वो गादी चली। गुरु का धर्म बनता है अपने देश का विकास करने के लिए। अगर देश के अंदर राजा नहीं है तो सन्यास गुरु गादी चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए पहले से तत्पर है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। जैसे योगी जी है, एक सन्यासी होते हुए उन्होंने गादी नहीं बैठे, वो उस पर नहीं है, लेकिन वो एक सन्यास की परंपरा निभाते हुए अपने देश का कल्याण करने के लिए वो बगैर उसके काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर महाराज जी बहुत सवाल उठता है कि एक सन्यासी जो घर द्वार छोड़ दिया है, घर द्वार की मतलब कि जो वैचारिकता होती है, उनकी जो सामाजिकता होती है, वो न निभा करके, तो वो मतलब कि देश को कैसे निभा सकता है? अभी मुझे एक बात बताइए कि देश को चलाने के लिए क्या पति पत्नी होना ज़रूरी है? नहीं। वो जिसको गुरु पद मिला है, गुरु पद कैसे मिलता है? जब उसको त्रिकाल ज्ञान होता है, समाज का ज्ञान होता है, ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आकाश गंगा का ज्ञान होता है। जब तक उन चीज़ों का ज्ञान है तो गुरु गादी के ना। संन्यास से ना, संन्यास तभी होता है, गुरु तभी बनता है जब उसके पास सारी व्याख्या होती है, ब्रह्मांड से लेके, आकाश गंगा से लेके, नक्षत्रों से लेके, देश से लेके, समाज से लेके, समाज से लेके। अगर गुरु है तो समाज को दीक्षा कैसे देगा? गुरु है तभी तो दे पाएगा। अगर वो समाज को दिशा दे सकता है तो देश नहीं चला सकता। ये तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि एक सन्यासी को नहीं आता है, उन्हें गृहस्थ जीवन नहीं जिया। अगर एक सन्यासी होने के बाद गुरु गादी पे बैठा है और जगत कल्याण करने के लिए जगत को रास्ता बताता, तो उसको क्या नहीं मालूम है? वो कहते हैं कि परिवार जो नहीं चला पाए वो देश क्या चलाएगा? अरे भाई, परिवार चलाना और देश चलाना दोनों में फ़र्क है। परिवार कैसे? आपका जो परिवार है वो परिवार एक घर तक सीमित है। परिवार किसको कहते हैं? देश हमारा परिवार है, उसमें सभी वर्ण हमारे हैं। क्या गुरु गादी पे बैठने के बाद किसी साधु संत ने या किसी सन्यासी ने या भगवान गुरुदेव ने या भगवान शंकराचार्य ने किसी का भाई ये तो नहीं कि इसका घर में रोटी बनेगी उसके घर में नहीं बनेगी? देश हमारा घर है और सभी प्रजा हमारे बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं चलाएंगे? अभी आप अपने घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, आप अपना घर चला रहे हो कि नहीं चला रहे हैं? तो क्या देश चलाना नहीं जानता? जब हम घर चलाने के लिए शिक्षा दे सकते हैं, बच्चा ये रास्ते पे मत जाना, यहाँ जाने के ऐसा होगा वैसा होगा, ये करने से ऐसा मिलेगा और वो करने से ऐसा। जब हमको मालूम नहीं है तो आपको कैसे बताएंगे कि भाई माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं, उनके पैर छूने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रेम भाव रखने चाहिए, जाति पाति जो अपना वर्ण है उससे बाहर निकलना चाहिए और अपने देश की तरह के लिए अपने ईमानदार जीवन जिए और कटुता का भाव ना रखते हुए सबका साथ सबके उसमें मिलकर रहना चाहिए। अगर हमको ज्ञान नहीं तो आपको ज्ञान कहाँ से देंगे? फिर भी साधु ज्ञान देता है ना, तभी तो गुरु पद पे है। गुरु का अर्थ है कि सभी का कल्याण करना है। जब गुरु कहता है कि भाई गुरु को समाज की खबर नहीं है, बगैर समाज के गुरु गादी तो मिलती नहीं है। भले हम लगन ना करें, लाडू तो हमने खूब खाए हैं बारात में जाके हैं। अगर हमारे महादेव देव की बारात जब निकलती है, शिवरात्रि जब होती है, जब उनके शवगुण हम भाई, ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली ज़रूरी है। जिस चीज़ का ज्ञान है तो है, उसमें प्रैक्टिकल करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। गाय गोबर करती है, हमको मालूम है वो गोबर है, उसको टेस्ट करके देखना वो हमारा काम नहीं है। हमको मालूम है वो गोबर ही है, तो उसको गोबर को गोबर ही कहा जाएगा, उसको कुछ और तो नहीं बोला जाएगा। है उसके लिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा।